अनंत उपकारी बोधि प्रदाता पूज्य विराट गुरुदेव को भाववंदन। जय हो। अभी पिछली बार हमने बात की हमारे भीतर चलने वाले द्वंद्व की, हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे जो अलग अलग तरह के विचार हैं, जो थॉट्स हैं, वो अपने ही भीतर हम किस तरह उनका एक तरह से कॉन्फ्लिक्ट होने देते हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ आकर खड़े होते हैं और हमारे भीतर पलने वाले ये जो इमोशंस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, जब पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बलवती हो जाते हैं, तो हमारे थॉट पैटर्न को, हमारे विचारों को किस दिशा में ले जाते हैं, हमारे व्यवहार को किस दिशा में ले जाते हैं और हमारे भीतर की ये अवस्था किस तरह हमारे बाहर की व्यवस्था में हमारी प्रतिक्रिया को बदलती है। हम किस तरह से अपने आसपास वाले लोगों के साथ रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, उन्हें किस दृष्टि से देखते हैं, ये बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे भीतर हमारे इमोशंस की, हमारे फीलिंग्स की, हम जो स्वीकार कर रहे हैं, हम जो इस पूरी दुनिया को, लोगों को किस तरह से जी रहे हैं, उन्हें किस तरह से महसूस कर रहे हैं, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि हम किसी एक घटना को, किसी एक फीलिंग को किस हद तक प्रायोरिटाइज करते हैं। अब ये तो हुई हमारी फीलिंग्स की, इमोशंस की बात, यानी हमारे एहसासों की बात, हमारे महसूसी की बात। कई लोगों को लगा कि ऐसा तो नहीं होता, लेकिन जब वो वापस बैठकर अपना प्रतिक्रमण करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो उन्हें ये बात कुछ हद तक सही लगी। कई लोगों के मैसेजेस रहे, उनकी जब हमारे साथ वापस इंटरैक्शन हुआ तो वाकई उन्हें लगा कि बचपन की एक कोई कंडीशनिंग को लेकर, यानी अपनी चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स को लेकर कोई एक बात मन में बचपन में जो बैठ गई, उस तरह से उन्होंने जब अपने रिश्तों को देखना शुरू किया और उसी अपनी दृष्टि के साथ जब वो बड़े होते गए, अपने आसपास की दुनिया को देखा, यानी ना सिर्फ अपने घर में, परिवार में, अपने मित्रों में, अपने प्रोफेशनल वर्क स्पेस पर, जब उन्होंने अपनी उसी दृष्टि से चारों ओर देखा, तो बहुत अंतर पड़ा कि किस तरह उन्हें वो कमियां जो उन्होंने एक बार महसूस की, वो जो एक हर्ट फीलिंग, यानी जो एक पीड़ा, एक वो जो चुभन उन्होंने एक बार बचपन में महसूस की थी, उस चुभन के कारण वो आज भी अपने आसपास के माहौल को देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिल जाएंगे अपने आसपास, जहां हमने दुनिया को अपनी उसी दृष्टि से देखा, लोगों को उसी दृष्टि से देखा, आसपास घटने वाली घटनाओं को अपनी उसी चाइल्डहुड कंडीशनिंग्स के कारण देखा। अब ये तो हुई एक व्यक्तिगत स्तर की बात, जहाँ पर हमने व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारी महसूसी और जो हमारी अनुभव रहे, एहसास रहे, उसके आधार पर हमने अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी सोशल लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में लोगों को, व्यवस्थाओं को, चीज़ों को देखा। लेकिन देखा जाए तो बहुत वृहद स्तर पर, यानी बहुत विराट स्तर पर, यहाँ तक कि राजनीतिक क्षेत्र में, देश विदेश के क्षेत्र में, यहाँ तक कि धर्म के क्षेत्र में, बहुत जगह पर ये बिलीफ सिस्टम्स, हमारी धारणाएं और मान्यताएं इतनी गहराई से काम करती है, यानी हमारी व्यक्तिगत स्तर की धारणा और मान्यता जो हमारे बिल्कुल निजी स्तर पर बनी है, उन धारणाओं और मान्यताओं के आधार पर व्यक्ति कई बार वृहद स्तर पर भी निर्णय लेता है, डिसीजंस लेता है। इसे थोड़ा एग्जाम्पल से समझें। अक्सर आपने कई कहानियाँ पढ़ी होगी कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई, चाहे वो युद्ध के दौरान, चाहे कोई भी ऐसा समय आया जैसे कोविड के दौरान, या हम थोड़ा और पीछे जाएं तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, फिर उसके बाद ये भारत चीन जो युद्ध हुआ उसके दौरान, या कश्मीर में जब कुछ घटनाएं हुई उसके दौरान, एक
व्यक्ति ने निजी स्तर पर जो पीड़ा और अन्याय झेला, उसकी दृष्टि, उसकी धारणा और मान्यता, जिसने उसे वो पीड़ा दी, जिसने वो अन्याय किया, उस पूरी की पूरी कम्युनिटी के प्रति, उस पूरी की पूरी सरकार के प्रति, उस पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन के प्रति वो नकारात्मक भाव, यानी जिस व्यक्ति ने उस पर वो अन्याय किया, उसे वो पीड़ा दी, उसे हर्ट किया, जो भी उसका नुकसान किया, वो जिस इंस्टीट्यूशन को बिलोंग करता था, वो जिस देश को बिलोंग करता था, वो जिस समुदाय को बिलोंग करता था, उस व्यक्ति की, जिसने वो पीड़ा भोगी है, उसकी पूरी की पूरी दृष्टि सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति नहीं, उस पूरे इंस्टीट्यूशन के प्रति, उस पूरी सरकार के प्रति, उस पूरे कौम के प्रति, उस पूरे समुदाय के प्रति उसकी दृष्टि बदल गई, उसकी धारणा और मान्यता बदल गई। और वो पीड़ा, वो अन्याय जो उसने भोगा, वो ऐसे जहर के रूप में उसके भीतर विकसित हुआ, जो सिर्फ उस तक सीमित नहीं रहा, उसने अपने आसपास के लोगों में भी वो जहर फैलाया। और आज हम देखते हैं कि दो धर्म आपस में लड़ रहे हैं, दो समुदाय, दो गुट आपस में लड़ रहे हैं, दो देश आपस में लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि पॉलिटिक्स के स्तर पर, यानी राजनीति में दो पार्टियाँ जो एक ही देश की है, जो एक ही देश की जनता के विकास और प्रगति का भाव रखती है, परंतु निजी स्तर पर अपनी धारणाओं और मान्यताओं में विरोध के कारण एक दूसरे का ही नुकसान कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को बढ़ने नहीं दे रही। और ये जो दो पार्टियां हैं, हो सकता है आपको लगे कि हमको तो एक आध्यात्मिक स्तर की बातें करनी चाहिए थी, हम ये पॉलिटिक्स की बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन हम ज़रा समझें कि व्यक्ति निजी स्तर पर एक इकाई है, और निजी स्तर पर जो उसकी धारणा और मान्यता है, जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी से ही जुड़े हुए लोग जब एक झंडे के तले या एक इंस्टीट्यूशन के तले आकर मिलते हैं, तब वो एक पूरा की पूरा पार्टी बन जाती है, एक गुट बन जाता है। और जब ये विपरीत धारणाओं, मान्यताओं या विपरीत आइडियोलॉजी वाले लोग, जिनका ध्येय एक ही है कि हमें अपने आसपास वाले लोगों का विकास करना है, उन्हें मदद करनी है, उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना है, परंतु विपरीत धारणाएं और मान्यताएं और आइडियोलॉजीज होने के कारण वो एक दूसरे का ही विरोध करने लग जाते हैं। और ये विरोध इस स्तर तक बढ़ जाता है कि वो अपने मूल उद्देश्य, अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाते हैं। ये धार्मिक स्तर पर भी देखने को मिल जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखें कि जैन धर्म में मुख्यतः दो संप्रदाय, यानी दिगंबर और श्वेतांबर, और श्वेतांबर में भी और उप संप्रदाय, और जो हम कह सकते हैं दो भागों में उसे देखा जा सकता है, स्थानकवासी संप्रदाय, मंदिरवासी संप्रदाय। अब मूल दर्शन वीतराग वाणी है, मूल दर्शन तीर्थंकर वाणी है, परंतु जिस संप्रदाय ने उस तीर्थंकर वाणी को, यानी उस अनिकांत दर्शन को अपनी अपनी मान्यता और धारणा के आधार पर अपने जीवन में ढाला और जीवन व्यवहार में ढालकर फिर कुछ परंपराएं, कुछ परिपाटियां वो फॉलो करने लग गया, यानी कुछ रिचुअल्स और कुछ ट्रेडिशंस वो फॉलो करने लग गया, अब दर्शन तो पता नहीं कहाँ चला गया, और रिचुअल्स और ट्रेडिशंस के प्रति हम इतने अधिक आग्रही हो गए कि हमने दूसरे जो संप्रदाय है या जो दूसरा जत्था है उसे बिल्कुल नकार ही दिया। और ये जो हमारे रिचुअल्स और ट्रेडिशंस, यानी हमारी मान्यता और धारणाओं में जो एक विपरीतता थी, यानी एक जो संप्रदाय है वो मूर्ति पूजन करता है, और जो दूसरा संप्रदाय है वो ज़रा भी नहीं पूजता, यहाँ तक कि मूर्ति पूजन को वो मिथ्या मानता है। अब ये दो जो विपरीत धारणाएं हैं, मूल दर्शन महावीर का है, मूल दर्शन वीतराग वाणी है, लेकिन चूंकि रिचुअल्स और ट्रेडिशंस, यानी परिपाटियाँ और परंपराएं, यानी जो बाहरी गतिविधियां हैं वो अलग अलग हैं, कि वो आपस में एक दूसरे के इतने विरोध में आ गए कि इस विरोध के कारण हमने कितना कुछ गंवा दिया, हमें पता ही नहीं चला। दिगंबर, श्वेतांबर, मूर्ति पूजक, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक में भी खत्तर गच, तपा गच, ये आपस में
धारणाओं और मान्यताओं की इतनी अधिक लड़ाई हो गई कि ये लड़ाइयाँ प्रमुख हो गई और हम एक दूसरे को नीचा दिखाने में, ये प्रूव करने में कि ये महावीर के शिष्य नहीं हैं, ये सही जैन धर्मावलंबी नहीं हैं, हम हैं जो महावीर के सच्चे अनुयायी हैं, हम हैं जो महावीर दर्शन को एज इट इज़ फॉलो कर रहे हैं। इस प्रामाणिकता के प्रयास में हमने कितना कुछ खो दिया। यही कारण है कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है वो कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हो रही है, वो किसी और धर्म में जा रही है और मात्र कुछ रिचुअल्स फॉलो करने को उन्होंने जैन दर्शन मान लिया। इसी लड़ाइयों के चक्कर में हमारे जो तीर्थ स्थलियाँ हैं, जहाँ हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने मोक्ष प्राप्त किया, निर्वाण प्राप्त किया, आज वो भूमियाँ चूँकि दिगंबर और श्वेतांबर दोनों अपने अपने उस झगड़ों में उलझे हैं, वो संप्रदाय अपने अपने आइडियोलॉजीज़ में उलझे हुए हैं, तो हमारे जो तीर्थ हैं वो भी हमारे हाथ से जा रहे हैं। आज ऐसी कई तीर्थ स्थलियाँ हैं जो जैन मतावलंबियों से दूर हो गई है। वहाँ पर किसी अन्य धर्म का पूरी की तरह से एक कब्ज़ा हो गया है। हम दक्षिण भारत में चले जाएं, कई ऐसे मंदिर हैं विच आर इन रूइंस, वो बिल्कुल खंडहर हो गए हैं। ऐसी मूर्तियां हैं, दुर्लभ मूर्तियां हैं जो हमारे आस्था का केंद्र हैं, लेकिन चूँकि वो हमारे मान्यताओं और धारणाओं में फिट नहीं बैठते, तो कहीं न कहीं वो आपस के झगड़ों में उलझकर देखरेख से ही महरूम हो गई है। तो क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम अपने इन झगड़ों को भुलाएं? हमारी धारणाओं और मान्यताओं में इतने अधिक हम जकड़ गए कि हमने अपनी आस्था के केंद्र ही खो दिए। क्या ये बहुत बड़ी कीमत नहीं है हमारे रिजिड होने की, हमारे अड़े रहने की? क्या हम अपने दर्शन के प्रति इतने भी समर्पित नहीं कि हम अपने अहंकार को छोड़ें, अपनी इन धारणाओं को, अपने इन सो कॉल्ड ट्रेडिशनल रिचुअल्स को छोड़कर मूल दर्शन को अपनाएं? बहुत सारे तरीके हैं कि हम इन तीर्थों को पुनः ले सकते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पर मैसेजेस करेंगे, हम पॉलिटिक्स में घुसकर हम सो कॉल्ड नेताओं से मिलकर कुछ साइन करवा लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, उनकी देखरेख क्या? हम देखें कि हमारे कई ऐसे जो जैन तीर्थ हैं जो बहुत फेमस हैं, उनके बाहर आपको ऐसी रेहड़ियाँ, छोटे मोटे जो दुकानें होती है, जो टेम्प्ररी ये टेंट वाली दुकानें होती है, वो मिल जाएंगी और हमें पता ही नहीं चलता कि धीरे धीरे कि किस तरह अन्य धर्म के लोग हमारे उन तीर्थों पर अपना अधिकार जमा रहे हैं, सिर्फ किस लिए, क्योंकि हम जैन होकर भी हमारे जैन भाइयों को उन मंदिरों तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। कई ऐसे जैन परिवार मिल जाएंगे जिन्हें रोज़गार की आवश्यकता है। हमारे इन तीर्थ स्थलियों के, इन मंदिरों के जो संघ के लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, क्या ऐसे जैन परिवारों को आइडेंटिफाई करके उन्हें एक तरह से रोज़गार भी उपलब्ध करवा सकते हैं कि वो ऐसे उपासना केंद्रों की, ऐसे मंदिरों की देखरेख करे और इस तरह से एक जैन दर्शन का जो अनुयायी है, जो जैन दर्शन के प्रति समर्पित है, उस परिवार को रोज़गार तो मिलेगा ही, साथ ही जो उसका समर्पण है, उस समर्पण के दम पर उस जगह का जो रखरखाव होगा, वहाँ की जो एनर्जी डेवलप होगी वो अलग ही होगी। अन्यथा तो हम हायर करते हैं, एम्प्लॉयज़ हायर करते हैं जो मात्र सिर्फ एक रिचुअल की तरह सुबह शाम आकर धूप दीप कर लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं, उस जगह के प्रति उनकी कोई आस्था नहीं। लेकिन हम अपने झगड़ों में उलझे हैं। हम जो मंदिरों में द्रव्य चढ़ाया जाता है, अरे कई मंदिरों में इतना अधिक देव द्रव्य है कि उस देव द्रव्य को पुनः किसी और मंदिर के पुनरुत्थान में काम लिया जा सकता है, लेकिन सब जगह पर संघ की संकुचित सोच के कारण कुछ मंदिरों में तो इतना अधिक द्रव्य है कि उन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि वो उस द्रव्य का क्या करें। इतनी अधिक बोलियां लग रही है। जहाँ का संघ बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग है, वहाँ पर यानी बहुत अधिक समृद्धिवान, बहुत अधिक ऐश्वर्यशाली लोग हैं, वो संघ तो
दिन ब दिन, यानी वो एरिया तो दिन ब दिन पनपता जा रहा है। वहाँ के जो आपको धर्मशालाएं मिलेगी वो 5 स्टार कंडीशंस मिलेगी, और इस बात के लिए वे सब लोग कहते हैं ना, अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हम लोग आपको 5 स्टार कंडीशंस देते हैं। अरे बाबा, आपके कुल का व्यक्ति, यानी आज नई जनरेशन का बच्चा या कोई भी परिवार वहाँ मंदिर में आ रहे हैं या 5 स्टार की सुविधा भोगने आ रहे हैं? एक सिंपल सी बात है, मंदिर में आए, साफ सफाई हो, बेसिक हाइजीन कंडीशंस हो, इतना काफ़ी है। अगर मंदिर में आकर भी हम अपनी सुख सुविधा नहीं छोड़ पाते, उन धर्मशालाओं में भी हम 5 स्टार ट्रीटमेंट चाहते हैं, तब फिर मंदिर और एक होटल में क्या अंतर रह गया? तो ज़रा हम इस बात पर ध्यान दें। ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो हमारे इस सो कॉल्ड रिजिड सोच के कारण पनप गए हैं। तो अभी भी हम चेतें, हर मंदिर जहाँ उसे लगता है कि उनके पास इतना द्रव्य अधिक है, तो वो एक ऐसे मंदिर को गोद ले और बाकायदा हमारे राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसी टीम बने जिसमें दिगंबर भी हो, श्वेतांबर भी हो, तेरा पंथ भी हो, मूर्ति पूजक भी हो, स्थानकवासी भी हो, हर तरह के लोग हो, और जो ऐसे आस्था के केंद्रों को आइडेंटिफाई करे और उनकी देख रेख का जिम्मा उठाए। ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करे जिन्हें रोजगार की ज़रूरत है और जिनका समर्पण है, जिनकी भक्ति है जैन दर्शन के प्रति, और उन मंदिरों की देखरेख का कार्य उन्हें सौंपे। हमारे जैन परिवारों में ऐसे कई व्यावसायिक परिवार हैं जो CSR फंड से भी ऐसी सामाजिक उत्थान की गतिविधियां करते हैं। भूल जाएं हम कि ये दिगंबर मंदिर है या ये श्वेतांबर मंदिर है, कम से कम जो मंदिर खंडहर पड़े हैं, तो उन CSR के जो अमाउंट है उससे उन मंदिरों की देखरेख का जिम्मा उठाया जा सकता है। लेकिन वो हम कहते हैं ना कि हम मरते मर जाएंगे, अंत तक लड़ते रहेंगे, भले ही उस जगह को हम खंडहर होने देंगे, हम ताले जड़ देंगे, लेकिन हम उसकी देख रेख का जिम्मा नहीं उठाएंगे। कारण कि ये हमारे घटती जनसंख्या का प्रतीक है। यानी श्वेतांबर कहेंगे हमारे घर घट रहे हैं, दिगंबर कहेंगे हमारे घर घट रहे हैं, और हर संप्रदाय के टुकड़े होते जा रहे हैं। कई संप्रदाय तो ऐसे हो गए हैं जहां पूरे संप्रदाय में गिनती के 5 या 6 साधु रह गए हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी उस संकुचित सोच से परे नहीं हटते। आज हम देखते हैं विहारों में कई गज के जो साधु साध्वी हैं, उन्हें इतनी अधिक तकलीफ होती है, कारण कि उनके गज के घर उस एरिया में नहीं है। हम कब इन गच्छों के, इन संप्रदायों के, इन सारी हमारी जो आइडियोलॉजीज़ है जिसको हम दर्शन समझ रहे हैं, धर्म समझ रहे हैं, उनकी रिजिडिटी से हम दूर हटेंगे, अपनी इस कट्टरवादी सोच से दूर हटेंगे, गहराई में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो हमारी कट्टरवादी सोच है, ये जो हमारी धारणा है, मान्यता है, यानी परिपाटियों के प्रति हमारा इतना अधिक समर्पण है, ये मात्र डर के कारण है। हमारे भीतर एक डर है, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो कहीं हम अधार्मिक तो नहीं हो जाएंगे, अगर हमने ऐसा कर लिया तो कहीं हम पाप के भागी तो नहीं हो जाएंगे, और इस पाप और पुण्य के फेर में उलझे हुए हम अपने आनंद को खो देते हैं, हम अपने मूल लक्ष्य से ही भटक जाते हैं। पूज्य विराट गुरुदेव जो संकित होने के 21 बोल उन्होंने बताए हैं, उसमें अंतिम बोल वो कहते हैं कि मैं अपने मन को सुनना सीखूं, मन को सुनकर उसे सुनाना सीखूं, मन को सुनना, देखना, सूंघना सीखूं। अब देखना और सूंघना तो बाद की बात है, हम कम से कम अपने मन को सुनना तो सीखें, हम जानने का तो प्रयास करें कि ये जो हमारी ऐसी रिजिड सोच है, जो हमारा थॉट प्रोसेस है, वो किस कारण से है। ये डर है तो ऐसा डर क्यों है, ये हमारी धारणा है तो ऐसी धारणा क्यों है, ये मान्यता है तो ऐसी मान्यता क्यों है। मुझे यकीन है कि ना सिर्फ अभिभावक पीढ़ी वरन युवा पीढ़ी, हमारी बुजुर्ग पीढ़ी, अगर सभी लोग, उसमें से कुछ मुट्ठी भर लोग भी अपने आप से ये सवाल करने लग गए और एक मंच पर आ गए, सोशल मीडिया
इतना अधिक नुकसान कर रही है, लेकिन एक फ़ायदा ये भी कर सकती है कि ऐसी लोग जो सारे संप्रदायों से परे हैं, मात्र अपने दर्शन के प्रति समर्पित है, मात्र वीतराग वाणी को समर्पित है, वो अगर एकजुट होकर आ जाए तो शायद हमारे ये जो तीर्थ क्षेत्र है, अगर वो शुरुआत छोटे छोटे मंदिरों से करे तो फिर शायद ये तीर्थ क्षेत्र भी हमारे जैन लोगों के पास ही रहेगा। बात ये नहीं है कि वो हिंदुओं के पास जा रहा है या वैदिकों के पास जा रहा है, बात ये है कि हम अपनी आस्था के केंद्र खो रहे हैं, और आस्था के केंद्रों को बचाना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी जिम्मेदारी हमारे भीतर की सोच को स्पष्ट करने की है। तो ज़रा इन मुद्दों पर हम ध्यान दें। हमारे ये जो सारे अंदर डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के धारणाओं, मान्यताओं, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, इन सब का जो ये युद्ध हो रहा है ना, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसे हम सॉल्व करने का प्रयास करें। जब भीतर ये सॉल्व हो जाएगा तो बाहर के स्तर पर भी बहुत कुछ हो जाएगा, और वो बहुत कुछ क्या हो सकता है उस पर हम ज़रा ध्यान दें और ये सीखने और समझने का प्रयास करें कि एक व्यक्ति की निजी सोच अगर बदल दी जाए तो बाहर के स्तर पर कितना कुछ बदल सकता है। सद्गुरुदेव की कृपा से ऐसा ही हो। ओम शांति।